अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो विग्रहाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो उपस्सायाणं, नमो वरसायाणं, नमो लोये सब्ब साहुणं, नमो लोये सर्व साहुणं, ऐसो पंच नमकारो, ऐसो पंच नमोकारो, सब्ब पापपणासनो, सर्व पापप्रणाशनो, मंगलानंच सव्वेसिं, मंगलानं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे, और कल्याण करने का निमित्त बनने की और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दो दिन से और आज ये तीसरा दिन है। हम सब ये अध्यात्म विज्ञान के टाइटल के नीचे हम सब बात कर रहे हैं अध्यात्म विज्ञान की। और ये विज्ञान दुनिया का सनातन सत्य है, ये कोई व्यक्ति का सनातन सत्य नहीं है। और इसीलिए ये विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। और इसीलिए ये विज्ञान हम जितना अपने जीवन में इसको समझ पाए, अनुभव कर पाए, इतना हमारा जीवन सहज और सरल रहेगा। क्योंकि ये दुनिया का जब सनातन सत्य नहीं जानते हैं, कानून नहीं जानते हैं, तो फिर मालूम नहीं होता है आखिर ये हमारे जीवन में जो संयोग बनते हैं, अवस्थाएं बनती हैं, व्यक्तियां मिलती हैं, सुख दुख के संयोग आते हैं, लाइक डिसलाइक के संयोग आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के संयोग आते हैं, संघर्ष के संयोग आते हैं। वो क्यों आते हैं वो हम समझ नहीं पाते हैं।
और फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम और क्लेम करके हमारा खुद का जीवन और परिवार का जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। तो इससे कोई किसी को फायदा नहीं है। मगर ये बात क्यों होती है? क्योंकि हम सब सनातन सत्य को नहीं जानते हैं, सिर्फ आंखों देखा सत्य ही जानते हैं। तो वो सत्य है, वो अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं। इनके आगे का सत्य है, अगर वो जानोगे तो फिर ये सत्य आपको वास्तव में स्वीकृत लगेगा। क्या लगेगा? स्वीकृत, यानी इसको आप स्वीकार करोगे। मगर ये नहीं दिखता है, तभी ये पजल है। जब राम को वनवास जाना पड़ा तो राम की क्या मिस्टेक थी? तो फिर क्यों स्वीकार किया? बताइए। Why they accept? नहीं, वो ज्ञानी थे, उनको माने। नहीं, आज्ञा अगर आपके पिताजी आपको कहेंगे तो आप मानेंगे? तो तुम्हारे पिता की आज्ञा नहीं आएगी, वो और किसी की आएगी। तो प्रिंसिपल अलग चीज है। पिता का शब्द आपने बोल दिया, उन्होंने स्वीकार किया, वो बड़ी बात है। क्यों किया? क्योंकि वो ज्ञानी थे, उनको मालूम थे मेरे कर्मों के फल के अलावा दुनिया की कोई भी व्यक्ति को सुख दुख देने की स्वतंत्र शक्ति कुदरत ने नहीं दिया है, और कुदरत जो अवस्था पैदा करती है वो मेरे कर्मों का ही फल है। निमित्त कोई भी हो सकते हैं, मगर हिसाब मेरा है। तो इसीलिए स्वीकार न करना, इसमें कोई बड़ी महानता नहीं है, और इससे कर्म बंध तो खत्म नहीं होगा, वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा, मगर रोते रोते करना पड़ेगा। और आपने स्वीकार किया तो जो भी परिस्थिति है उसमें तो आपको तकलीफ तो आएगी, मगर आपने उसको एक्सेप्ट किया का मतलब अपोज नहीं किया, तो उसके लिए और कोई जिम्मेदार है ऐसा नहीं मान के स्वीकार किया। और इसीलिए हर संजोग को स्वीकार करना आपके लिए क्या हो गया? आसान हो गया। आप समझे? तो इसीलिए हम ये दुनिया का जब सनातन सत्य जानते हैं या जानेंगे या अनुभव करेंगे, तो हमारे जीवन में जो कुछ भी परिस्थितियां आती है, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक, वो सभी परिस्थितियां को हम स्वीकार करेंगे, चाहे वो पसंद है या नापसंद है, पाप वाली है या पुण्य वाली है, हमारे अहंकार को बढ़ाती है या हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाती है। सभी अवस्थाओं को हम स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कुदरत का कानून, कि ये कानून ऐसा है जो सबके लिए इक्वल है और कंपलसरी है। क्या है? इक्वल तो है, फिर भी क्या है? कंपलसरी का मतलब ऑप्शन। तो कुदरत का यही कानून है कि कुदरत ने श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति किसी को, और इसीलिए जो श्वास से ये मन वचन काया चलता है उसमें फ्रीडम किसी को नहीं दिया। फिर भी कुछ भी होता है उसका मतलब ही कुदरती है। तो कोई भी परिस्थिति को स्वीकारना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जब आपके पास ऐसी सनातन विजन है, तो रिलेटिव विजन है तो स्वीकार नहीं होता है। मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि अगर हमारे जीवन में 50 लाख रुपया इकट्ठा हो गया, उसमें से अगर कोई 25 लाख रुपया ले गया, तो हम इस अवस्था को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इलीगली कहो, चीटिंग कहो, जो भी कहो, तो हम इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। मगर हम जब भिखारी के घर में पैदा होगा और दूसरा व्यक्ति वही समय पे अब्जों रुपये के घर में पैदा होगा, तो इसको हम स्वीकार करेंगे। वहां लॉस नहीं दिखेगा आपको। बोलते नहीं, बोलिए। आप भिखारी घर में पैदा हो, उसी समय दूसरा व्यक्ति अब्जोपति घर में पैदा हो, उसको आप स्वीकारेंगे नहीं या स्वीकारेंगे? तो डिफरेंट लॉस नहीं है? आपको सुविधा भी नहीं मिलती, खाना भी नहीं मिलता है, कपड़ा भी नहीं मिलता है, नो कंप्लेन। और यहाँ कंप्लेन करते हैं। सी, तो ये देखने की बात है। दोनों परिस्थिति कुदरती कानून के अधीन है, मगर एक को हम स्वीकार करते हैं क्योंकि पैदा होते ही मिलती है, और एक जब बड़े होके मिलती तो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर ऐसा हुआ क्यों? या सामने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता है? नहीं है। आप समझे?
जैसे कोई हमारा पॉकेट काटता है, जब घर से निकलता है तो उसको नहीं मालूम किसका पॉकेट काटना है, और हमको भी नहीं मालूम कि हमारा पॉकेट कट जाएगा, दोनों को नहीं मालूम है, मगर कुदरत दोनों का संजोग इकट्ठा करवाती है। ट्रेन में या बस में पैसे वाले तो बहुत है, मगर आपका ही पॉकेट आज कटवाने वाला था, क्योंकि आपका हिसाब ड्यू हो गया था, इनको काटने का और आपको कटवाने का, ये ड्यू हो गया था, और इसीलिए संजोग बने। इसमें मुश्किलें तो आएगी, आप समझे ना, मगर स्वीकार नहीं करोगे तो भी वही मुश्किल ही है, और स्वीकार करोगे तो भी, मगर जब स्वीकार नहीं करोगे तो जो बाहर का लॉस है वो तो रहेगा, मगर स्वीकार नहीं करोगे तो अंदर का भी लॉस होगा। किसी के प्रति राग करोगे, द्वेष करोगे, अपसेट हो जाओगे, परिवार के ऊपर गुस्सा करोगे, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। जो होने वाला है वो तो हो गया। तो ऐसा है, तो इसीलिए इसको ले लो, तो बच्चे को नहीं लो, हाँ प्लास्टिक को ले लो बस। क्योंकि ये क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए। तो इसीलिए हम जब जीवन में वास्तविकता नहीं समझते हैं, यही जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। समस्या ये नहीं है कि सुख दुख क्यों आया, समस्या ये नहीं किसी ने अपमान किया या मान दिया, समस्या ये नहीं है हम गरीब के घर में पैदा हुए, समस्या ये नहीं है कि हम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो नहीं कर सके, समस्या ये है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है, उसका सनातन सत्य हम नहीं जानते, ये समस्या है। और ये समस्या का समाधान जब नहीं मिलेगा तो जीवन में जो भी संजोग बनेंगे उसको आप समस्या के रूप में ही देखोगे, रिजल्ट के रूप में नहीं देखोगे, और तभी आपके जीवन में पजल होते ही रहेंगे। संजोग तो बनते रहेंगे और पजल भी होता रहेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ कुदरती कानून से ही मिलता है, और कोई परमानेंट सॉल्यूशन किसी के भी लिए अलग अलग नहीं है। टेम्पररी सॉल्यूशन, सामाजिक सॉल्यूशन, धार्मिक सॉल्यूशन बहुत है, मगर परमानेंट सॉल्यूशन तो एक ही है, लॉ ऑफ नेचर। समझ में आता है ना सबको कि नहीं आता है? अभी जो प्रश्न करना है करो। लोग यही कहते हैं, मैंने कहा ज्ञानी पुरुष भी यही बात करते हैं, शरीर और आत्मा, शरीर और आत्मा, नहीं समझ में आया, बोलते नहीं है, यही बात करते हैं। हम भी जीवन में यही बात करते हैं, रोज सुबह है, उठना है, स्नान करना है, चाय पानी पीना है, नौकरी करना है, धंधा करना है, पढ़ाई पे जाना है, फिर घर पे आना है, फिर थोड़ा पढ़ाई करना है, फिर खाना खाना है, सो जाना है, फिर उठना है, यही तो करते हैं, हर रोज करते हैं, कभी ऐसा नहीं बोलते कंटाला आ गया, चलता ही रहता है। हर व्यक्ति के जीवन जो है वो मैकेनिकल है, मगर सोच मैकेनिकल नहीं होनी चाहिए। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वो यही कहते हैं, मैं रात को जब सो जाता हूं तो सपना लेके सो जाता हूं, और जब उठता हूं तो वही सपने को पूरा करने का प्रयास करता हूं। इसीलिए मेरे लिए हर दिन नया जन्म होता है। क्या होता है? और मैं उत्साहपूर्वक जी सकता हूं। अगर आदमी के अंदर कोई सपना नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो उत्साह भी नहीं रहेगा, यही मैकेनिकल जीता रहेगा, कोई फायदा नहीं है। मशीन की तरह जैसे पंखा घूमता रहता है, कोई फायदा नहीं है। ये शरीर भी श्वास लेता रहेगा, खाता पीता सोता रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी हम इस दुनिया में कुछ पाना चाहते हैं। आगे आ जाइए, मैंने पहले भी कहा लोग डोर के पास ज्यादा बैठते हैं, तो इसलिए मैंने कहा आप इतना नजदीक आओ कि पीछे उसको स्पेस मिले डोर के पास से आगे आने की।
सबको डोर के पास पसंद होता है, जल्दी आना जाना होता है। हम दादा भगवान के पास बैठते थे, बिल्कुल बगल में बैठते थे, और बगल में यानी नजदीक बैठने के लिए वो क्या होती थी, कंपटीशन कि कैसे जल्दी जाके अपना स्पेस एक्वायर कर ले। पीछे नहीं बैठते थे, फिर लेट आते थे लोग, कहाँ बैठते थे, पीछे। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विज्ञान जो है, ये विज्ञान, ये कोई नया विज्ञान नहीं है, और मेरी जो बात है वो भी नई नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन नया है। ये तो सनातन सत्य है, और कुदरत का कानून पहले भी था, आज भी है, और बाद में भी रहेगा, और इसीलिए कोई नई बात नहीं है, मेरा प्रेजेंटेशन नया है। मगर आज तक हमने इस प्रकार से ये दुनिया को देखने की, समझने की, सोचने का प्रयास ही नहीं किया था, और इसीलिए थोड़ा बहुत नया लगता है, बाकी नया है नहीं। वही तो मैं कहता हूं, बात नहीं थी, बात तो वही थी, बताने वाला नहीं था। आप समझे? एक जमाना था जिस जमाने के अंदर हम लॉन्ग डिस्टेंस का जो तार आता है, तार आप क्या बोलते हैं उसको, है? नहीं, वो नहीं, वो तार नहीं लेके आता था, कोई मर गया है, किसी की शादी है, टेलीग्राम, तो उसके लिए वेट कर रहे थे कब आता है, और आता है तो एकदम से लगता है क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि वो तो शॉर्ट में ही होता है, लंबा लंबा नहीं होता है। तो उस जमाने में उसकी भी एक वैल्यू थी, और आज पूरे विश्व के अंदर हम बैठे बैठे कभी भी कहीं भी बात कर सकते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये समय समय की बात है, आप समझे? पहले विदेशों में बात करना तो लोग समझते हैं तो बड़े लोगों का काम है, जो रीच होते हैं उनको, बाकी कोई बात। और आप बिल्कुल गरीब लोग भी आसानी से बात कर सकते हैं, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये समय समय की बात है, ऐसा है। तो प्रश्न कीजिए अभी। गौतम स्वामी और महावीर स्वामी, माइक को तो पकड़ना ही पड़ेगा, बिना माइक बोलने की इजाजत नहीं है। महावीर भगवान और गौतम स्वामी, इन दोनों का जो रिलेशन था वो गुरु शिष्य का था या किस रूप में था? वो गुरु शिष्य का नहीं था, मगर गौतम स्वामी शिष्य के रूप में बिहेव करते थे, एज अ रिस्पेक्ट। क्या वो भी ज्ञानी थे, भगवान महावीर भी ज्ञानी थे, दोनों ज्ञानी थे, मगर एक का स्टेटस था तीर्थंकर और दूसरे का स्टेटस था बाहर के जीवन में उनका गणधर था। That's it। बाकी तो गुरु के प्रति अपना भाव प्रकट करना एक शिष्य का एक स्वभाव होता है, जिसको कहते हैं एक आचार कहो, रिस्पेक्ट कहो, कल्चर कहो, सभ्यता मर्यादा कहो, तो रहेगी। गौतम स्वामी को महावीर भगवान ने उपदेश दिए थे, महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को उपदेश दिए थे, ये आगम में जो लिखा है वही उपदेश थे। तो वो किस में थे? ये ऐसे ज्ञान को समझाया गया था या पुस्तकांत की बातें समझी थी जैसे आप समझा रहे, या फिर जो हमें मेरा सब समझाते हैं उस ढंग में था? तो क्या इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि महावीर स्वामी का भी यही सिद्धांत है जो आप सिद्धांत सिखा रहे हैं, और वही गौतम स्वामी को सिखाया। मैं सिद्धांत बताता वो महावीर का ऐसा नहीं बोल सकते हैं। महावीर भगवान ने जो बताया था यही सिद्धांत है, और आप भी यही परंपरा में यही बताते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं जो बता रहा हूँ वो और साधु भगवान क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर एक ही है तो बताइए, इसका उत्तर क्या है? उन्होंने अपना अनुभव नहीं किया है, नहीं, मगर
अगर मेरी बात और उनकी बात एक है ऐसा इतना भी तो मालूम होता है, तो वो बताते क्यों नहीं है? उनको अनुभव में नहीं है साधु सो भगवंत को, इसलिए नहीं बता रहे। तो मेरी बात अनुभव में आ गई कि उनके इक्वल है, इतना अनुभव में आ गए। जैसे आपने कहा कुदरती नियम तो पहले भी था, अभी भी है और बाद में नहीं रहेगा, तो फिर महावीर स्वामी ने भी कुदरती नियम से वही बताता हूँ, तो जितना मेरे को समझ में आता है आपको समझ में आता है, ऐसे गुरु भगवंत को क्यों समझ में नहीं आता है, ये मेरा प्रश्न है। अपनी IQ होती है, अपने अपने अलग अलग IQ होती है। IQ की बात नहीं करता हूँ, IQ वो एक प्रेजेंटेशन में आता है और प्रिंसिपल तो कॉमन रहेंगे ना। जैसे कोई भी साधु आज भी दीक्षा लेंगे और कोई साधु 90-100 साल का होगा तो भी महावीर की तो बात वही करेगा ना। इसमें IQ की क्या बात है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है बट द प्रिंसिपल इज द सेम। प्रिंसिपल सेम है लेकिन अनुभव अपनी अपनी अलग अलग होती है। IQ हम लोग वो तो प्रिंसिपल भी नहीं बताते हैं ना। हाँ, बाकी ये ना इससे एक्सप्रेशन स्पष्ट नहीं होता है। नहीं तो आपको प्रश्न क्या करना है? मेरे को प्रश्न ये था कि महावीर स्वामी ने तो यही समझाया है सभी को, फिर हमारे समझ में ही अंतर था, इसलिए वो परंपराएं अलग अलग बनती है। ऐसे वो इसलिए हम भी अपनी समस्याओं को अब जैसे समझ जाए समाधान के रूप में, वैसे पहले नहीं समझ पाए थे, सारी संगति पा जाती है। हर धर्मों की परंपरा में जो एक संशोधन का विषय था, क्या था? संशोधन का विषय। और संशोधन का विषय वो अनुभव के मार्ग पे था, रियलाइजेशन और नॉलेज से बहुत ऊपर था, मगर धीरे धीरे वो अनुभव का मार्ग खत्म हो गया, वो सोच से ही बाहर निकल गया और अभी नॉलेज का मार्ग चलता रहा। और इसीलिए नॉलेज को हम किस प्रकार से एनकेज कर पाए अपनी फेवर में, अपनी संस्था कहो, धर्म कहो, गुरु कहो, अपना पंथ कहो, इसके फेवर में लोगों को कैसे बता पाए, बस वही सोच से ये सब कुछ रिलेटिव सत्य इतना फला फूला हो गए, बस और कुछ नहीं। सनातन सत्य तो रहेगा ही नहीं। तो क्या है कि आज इसी कारण इतने साधु संतों के पास जाने के बाद भी हमारा माइंड मेकअप नहीं हो सका, समाधान नहीं हो सका और हम रिलेटिव में ज्यादा उलझ गए और बाहर निकलने की कोशिश में। और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर मैं सनातन सत्य की बात नहीं करूंगा, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, रिलेटिव सत्य, और कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। रिलेटिव ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन है, मगर या तो सनातन कहोगे या तो रिलेटिव सत्य कहूंगा। तो रिलेटिव सत्य में तो हजारों लाखों प्रकार के ऑप्शन है। कोई राम को भगवान माने, कोई कृष्ण को माने, कोई महावीर को माने, कोई शिव को माने, कोई स्वामीनारायण साहब माने, कोई माता जी को माने, कोई देव को माने, कोई हनुमान जी को माने, सबका अपना अपना होता है। सो मेनी ऑप्शन। रिलेटिव ट्रूथ में तो बहुत सारे ऑप्शन है, सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं है, मानो या न मानो, दैट्स इट। तो क्या उसमें सनातन सत्य की बात समझते हैं, क्या उलझन से बाहर निकल जाते हैं? नहीं तो उलझे हुए क्या बने, कैसे समस्या आई और कैसे समाधान। वो तो वही रहेगा, वो तो वही रहेगा, क्योंकि मैंने कहा ना, आज दुनिया के जितने भी धर्म है, धर्म जो जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं, ऐसे सभी धर्म आज कॉमर्शियल बन गए। क्या बन गए? कॉमर्शियल। एंड हाउ टू मेक मनी थ्रू द रिलीजियस, ये कॉन्सेप्ट हो गया। हालांकि पैसे को हाथ का मैल मानने वाले, पैसे को हाथ का मैल मानने वाले ये प्रवचन खत्म होते ही पैसे की ही बात करेंगे, बोलते नहीं है, बोलते नहीं है। गुड़ नहीं खाना चाहिए, वो बोलने वाले बाद में गुड़ ही मंगवाए, पहले खाने में गुड़ है कि नहीं, बोलते नहीं है। और हम इनको स्वीकार कर लेते, ये हमारी भी तो कमजोरी है। आप जो बोलते हैं वो मानते नहीं है, और मानते हैं वो बोलते नहीं है, तो मतलब क्या रहा? आप समझे? फिर भी क्या करेंगे आम जनता की
फिर भी आम जनता तो समाधान चाहती थी, ये बात कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण जो मिलता था उसे में जाते थे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, कैमरा तो ठीक है, ये कैमरा ठीक कर दो, लाइट तो ठीक है, ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि और इसीलिए ये कलयुग में ऐसा होता ही रहेगा। ये तो कलयुग के अंदर एक दीपक है, जिसको प्रकाश लेना है वो ले सकते हैं, आप समझे, बाकी अंधेरा तो है ही। और मेजोरिटी कलयुग में अंधेरे की होती है, प्रकाश की नहीं होती है। तो जिसको ये प्रकाश मिला, समझ में आया, समझना अपना जीवन, बाकी अंधेरा तो है ही, क्या करोगे आप समझे। तो इसीलिए दुनिया तो ऐसे चलती रहेगी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा दुनिया को बदलना ही है, मतलब इतनी समझ कोई बदलना, दुनिया को बदलना किसी के लिए संभव नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। तीर्थंकर भगवान इस दुनिया में जब विद्यमान थे तब भी दुनिया को बदल नहीं पाए, आप समझे। और इसलिए दुनिया को बदलना तो संभव है ही नहीं, मगर हम जो जिस दुनिया को देखते हैं उस दुनिया के सामने हम अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं। नहीं समझ में आया? हम दुनिया को लाल नहीं करते हैं, हम चश्मा का ग्लास लाल बना सकते हैं, बोलते नहीं है। दुनिया को तो कलर नहीं कर सकते, मगर ग्लास में कलर लगा दिया तो दुनिया क्या दिखेगी, बस। ऐसे ये दृष्टि की बात है, दुनिया को बदलने की बात नहीं है, दुनिया को देखने की बात है। वो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए वो बात है, दुनिया कैसी है वो बात नहीं है। वो तो जैसी भी है हमको देखना है, वितराग हमको बनना है, निष्पक्षपाती हमको बनना है, कर्मों से मुक्त हमको अनुभव करना है, बंधनों से मुक्ति हमको चाहिए, दुनिया को नहीं चाहिए। तो ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है, इंडिविजुअल क्वेश्चन है, इंडिविजुअल पजल है, ये पब्लिक पजल नहीं है। तो सॉल्यूशन भी मेरे को ही चाहिए, पड़ोसी को चाहिए नहीं चाहिए जरूरी नहीं है। तो विश्व में तो ऐसा होता ही रहेगा। बोलिए प्लीज। क्वेश्चन दिमाग में आता है, बोलिए बोलिए। बेसिक जो दादा का फाइलों का निपटान, जो आपकी फाइलें हैं, जो हमारी फाइलें हैं, तो संसारिक प्रवाह हम निभा रहे हैं। उसके सामने जो आपकी फाइलें देखेंगे, आप जो महात्मा परिवार बहुत लिमिटेड, व्यवहार में दूसरी कोई फाइल नहीं, बिजनेस की कोई फाइल नहीं। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने ऐसे भाव किए थे तो बहुत लिमिटेड संसारिक जीवन मिले, बहुत लिमिटेड फाइल मिले, या फिर आपने इस जन्म में ऐसा दृढ़ निश्चय किया कि मेरे को ब्रह्मचर्य पालन करना है क्योंकि मेरे पास ज्यादा फाइलें नहीं होगी, या भाव करके आए थे या फिर अभी नहीं? सेकंड बात कि इन सब फाइलों के साथ में जो ये अक्रम और विज्ञान को वो मतलब मैं पूछने आपको कैसे पता चला कि हमको कैसे कितना निपटाना पड़ता है? वो ऐसा है आपको कि हम कैसे निपटाना है, हमको कितनी फाइलों के निपटाना करते हैं, उसके बाद में भी फिर हमको जागृत रहना पड़ता है। आप वो चीज को फील कर सकते हैं? आप प्रश्न खत्म करोगे तभी तो उत्तर शुरू करूंगा। आप कहोगे मेरा प्रश्न खत्म होगा तभी से तो उत्तर स्टार्ट होगा। दोनों साथ में कैसे चलेंगे? इसके लिए ये पूछना चाहता हूँ, मेरे को हमको ये भाव करना है कि मेरे को कम से कम फाइलों में निपटाना, ऐसा मेरे को नेक्स्ट बार मिले, या फिर आपके जैसा जीवन जीना चाहिए तो हमारे लिए अच्छा है। सबसे पहली बात ये है कि आपसे कम से कम 100 गुना ज्यादा मेरी फाइलें हैं। नहीं, मैं प्रूव कर दूं, इट इज नॉट डायलॉग। ये डायलॉग नहीं कोई एग्जांपल के साथ सुना था कि एकदम दिमाग से। मैं भारतवर्ष में या विदेश में कोई भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ, लोग कहते हैं स्वामी जी जय सच्चिदानंद, मैं नहीं पहचानता हूँ।
क्योंकि वो तो टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, मेरे को नहीं मालूम, तो फाइल आ गई मेरे बिना पहचान। कोई हमको बात करते हैं, इट इज फाइल, यस और नो, दैट्स इट। ऐसी हजारों लाखों हैं देश में विदेश में। हमारे जो परिवार है, मेरा फैमिली जिसको बोलते हैं, वो तो है ही, महात्मा भी है, सत्संगी भी है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो साइंस समझना चाहते हैं, साइंस सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं। आज टीवी में हर रोज 5 लाख लोग कम से कम देखते हैं, 5 लाख पीपल एवरी डे, और वो भी व्यूअर्स। अभी उसके सामने टीवी में कितने बैठे वो तो नहीं मालूम। व्यूअर्स मीन्स 1 टीवी, उसके सामने कितना बैठा उसका अमाउंट नहीं आता है, आप समझे। तो इतने सारे लोग देखते हैं, अभी सब लोग मेरे को पहचानते हैं, मैं उनको नहीं पहचानता हूँ। वो व्यवहार की फाइल थोड़ी है, वो तो इंस्टेंट वाला हुआ है। तो ऋणानुबंध को जो फाइल तो है मिलेंगे, वो तो फाइल है, इंस्टेंट हुआ जो अभी हम जो निभा रहे हैं, जो सांसारिक जीवन लेके चले हैं, बिजनेस में रोज नए नए तरह के लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, कस्टमर आते हैं, उसको टैकल करना, फिर और आपको जैसे सचेतन किया, रिस्पेक्ट दिया, इट्स ओके भाई, वो आपको पहचानता है तो इसको भी फाइल लगेगा। ये तो फाइल है ही। इसके अलावा मैं सोशल लाइफ की बात करूँ। हाँ, और आपको सास कितनी है पता नहीं? आप क्या बोलते हैं? नहीं, आप क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? एक ही है, और मेरे को 6 सास है, बोलते हैं। तो आपको बीवी कितनी है? बीबी एक भी नहीं है, फिर भी 6 सास। 6 बहन है, उनकी 6 सास, वो मेरी सास है, क्योंकि बचपन से वो मेरे को ही डांटती थी और कोई ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पिताजी कभी जाते नहीं थे, कोई भी प्रॉब्लम होता तो मेरे को जाना पड़ता, क्योंकि भाई में मैं अकेला था, न मेरा ब्रदर है, न अंकल है, न भैया है। सो आई एम द ओनली सन एज अ जेंट्स आफ्टर माय फादर। तो कोई भी सोशल प्रॉब्लम आता है तो मेरे को ही जाना पड़ता था, और वो मेरे को ही डांटते थे। नहीं समझ में आया? और मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, वो मेरे को डांटे, मैं उनको डांटूं तो क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगा। मैंने सुन लिया तो खत्म हो गया। उनको जो बोलना था वो बोल दिया, मैंने सुन लिया, आप समझे। तो सब लोग डांटते थे। मेरी बहनें सब बड़ी बड़ी है, तो सोशल लाइफ में तो वो कहेगी अपना व्यवहार की दृष्टिकोण से कि तुम ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ऐसा करना चाहिए आपको, वो भी डांटेगी। छोटे छोटे भांजे हैं मेरे, वो भी कहेंगे मामा आप मेरे को हेल्प नहीं करते, मेरे को बहुत जरूरत है, ऐसा ऐसा जो भी है, मतलब सोशल है, तो वो भी कंप्लेन करेंगे। उसके अलावा महात्मा की बात करूँ तो कोई स्वामी जी आप तो फोन नहीं लेते हैं, हमको बहुत जरूरी काम होता है। नहीं समझ में आया? तो फाइल है कि नहीं? तुम्हारे को कितनी है? कम है कि ज्यादा है? आप मेरे साथ एक दिन रहो, नहीं भाई साहब नहीं है अभी, रहो तो मालूम होगा। मुझे मालूम है 12 बजे 1 बजे भी फोन आता है, और कितने हर रोज मेरे को 3000 तो मिनिमम मैसेज होता है व्हाट्सएप पे, आप समझे। मैं यहाँ सत्संग में खत्म करके रात को उसको ही देखता हूँ पहले, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज है, किसी का बर्थडे है, किसी को प्रेयर करना है, किसी को ब्लेसिंग देना है, तो सब कुछ मेरे को सॉल्व करना पड़ता है। भाई फाइल नहीं है तो क्या करूँगा, बोलो, बोलते नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैंने अपने जीवन में मेरी 15 साल की उम्र से, कितना 15 साल की उम्र से मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया टू अर्न द मनी। और मैंने जो भी कुछ कॉलेज में पढ़ा मैं, वो मेरे पैसे से पढ़ा। एजुकेशन कहो, कपड़े कहो, ट्यूशन फी कहो, सब कुछ मैंने पेड किया। तब से लेके 93 तक जॉब किया, 75 to 93, क्या बताया, स्टार्ट फ्रॉम 1975, और 93 में मैंने जॉब छोड़ दिया इन इंडिया। तो छोड़ने के बाद मेरे पिताजी तो गुजर गए थे 1986 में, तो मेरी पूरी घर की जिम्मेदारी थी मेरे पर। मेरी 6 बहनें, 10 भांजी, आप समझे ना,
और मेरी माता जी, ये सब जिम्मेदारी मेरे सर पे थी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। क्या नहीं था? हाँ, नहीं था। ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं कहूँगा मेरे सर पे थे। ऑप्शन होता तो कहता कि भी ये करता है, ये करता है, मगर ऐसा नहीं था। तो मैंने 90 से जॉब किया, है ना, बाद में छोड़ दिया। फिर मैं देश विदेशों में घूमा सत्संग के लिए, पूरे भारतवर्ष में कहो और विश्व में कहो, 40 कंट्रीज में घूमा 1920 तक, नॉट 1920 मगर 2000 तक। फिर बाद में मैंने सोचा कि भी ये मेरे पास जो इनकम है, पैसा, उससे मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाऊंगा इन फ्यूचर। तो मेरे को पैसा तो चाहिए एज पर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगर निभाना है तो, नहीं निभाना है तो कुछ भी कर सकते हैं आप। मेरे को क्या है, मैं तो साधु बन गया, ऐसा मैं बोल सकता मगर मेरे को ऐसा नहीं बोलना था। फिर 2001 में अमेरिका जॉब के लिए गया। 2001 आफ्टर आप्तपुत्र ना आफ्टर इतनी सारी कंट्री में सत्संग के लिए घूमने के बाद मैं जॉब के लिए अमेरिका गया और 5 साल तक मैंने अमेरिका में जॉब किया, 12 आवर्स ए डे एंड 365 डेज, नो हॉलीडे। समझ में आया? यू नो माई लाइफ, इट इज नॉट वेरी इजी। आप समझे? और वहां से पैसा कमा के आज भी मैं मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पैसे से निभा रहा हूं, किसी की हेल्प लिए बगैर। इस पोस्ट पर भी आप जितना व्यवहार निभाते हो इकोनॉमिकली एंड सोशली, आज भी मैं वही व्यवहार निभा रहा हूं टुडे टिल टुडे। आप समझे? तो आप जब स्ट्रगल कर रहे थे, जब आपने जॉब किया और जॉब के पहले जब आप 5 साल तक, आपको लगा कुछ डिफरेंस कि भाई अभी मेरे को मेरा जाकर रहना मेरे को थोड़ा टिपिकल लग रहा है, या फिर मैं पहले कुछ ज्यादा रहता था? कोई भी ये जीवन का हिस्सा है, मैंने मान लिया था और मेरे जीवन में पहले से ही था। ये दुनिया में मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, किसी को दुख नहीं देता हूँ तब तक। फिर मेरी क्रिया को दुनिया क्या मानती है उसको मैं मायना कभी नहीं रखता था। आप समझे? मैंने 2 कंडीशन बताया। मेरे जीवन में जो कुछ भी करना चाहता था मैं करते ही रहूंगा, और इसमें किसी को दुख देना वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है। फिर भी दुनिया को पसंद है या नहीं है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं उसको काउंट ही नहीं करता था। क्या नहीं करता था? दैट्स इट। एंड नेवर रिप्लाई टू, मैं उत्तर भी नहीं देता था। मैं कहता हूँ ये प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है, दैट इज माई आंसर। आप समझे? तो इतना मैं स्ट्रांग था और मेरे को प्रश्न करने की हिम्मत भी नहीं करते थे लोग। आप समझे ना? पूरी सच्चिदानंद संघ कहो और हमारे आप्तपुत्र या महात्मा कहो, किसी कोई भी व्यक्ति मेरे को नॉर्मल प्रश्न करे वो एक अलग बात है, ऐसा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, मगर कंप्लेन के फॉर्म में प्रश्न करने का राइट मैं किसी को नहीं देता था। जब मेरी पर्सनल बात आती थी तो यू नो राइट टू टॉक अबाउट दिस मैटर। आप समझे? जब मैं जॉब के लिए गया तो बहुत लोगों ने विरोध किया कि आप आप्तपुत्र बन गए, आप जॉब करने के लिए जाते हो, ये गलत मैसेज जाएगा, कल और कोई आप्तपुत्र जाएगा तो आप क्या करोगे? ऐसा कंप्लेन मेरे सामने आया था। संघ के बड़े बड़े व्यक्ति कहो, हमारा आप्तपुत्र का फील्ड कहो, जो भी कहो, विदेश में भी आया, देश में भी आया। मैंने यही कहा, दिस इज माई पर्सनल मैटर, यू हैव नो राइट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस मैटर। इफ यू वांट टू हेल्प मी प्लीज हेल्प मी, अदरवाइज यू नो राइट टू आस्क मी क्वेश्चन। आपको मेरे को मानना न मानना वो आपका सब्जेक्ट है, मगर ये मेरी पर्सनल मैटर, आप इसमें प्रश्न करने का अधिकार नहीं रखते। इतना मेरी खुमारी थी। हाँ, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता हूँ। आप समझे? दिस इज माई क्राइटेरिया। मैं किसी को दुख देने के लिए नहीं आया हूँ, मगर मैं अपने जीवन में जो कुछ भी जरूरी है वो करना चाहता हूँ, उसके लिए किसी की सुनना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी बाउंड्री है, किसी को दुख देना नहीं है, खत्म हो गई बात। आप समझे कि नहीं समझे? दैट्स इट। तो संघर्ष तो मेरे को आए, नौकरी करते करते भी संघर्ष आए, देश में भी आए, विदेश में भी आए। नौकरी करते करते, हेल्प नहीं करते करते भी लोगों ने विरोध किया। आप समझे?
तो इसीलिए वो कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं थी। आप समझे? या तो सच्चिदानंद, तो इसीलिए जीवन में कोई संघर्ष नहीं आया है। और उसके बाद भी, विदेश से आने के बाद भी बहुत संघर्ष आया। विदेश का मेरा प्रोजेक्ट खत्म करने के बाद जब रिटर्न आया तब भी बहुत संघर्ष आया, ये सबको तो मालूम है। तो इसीलिए संघर्ष नहीं आया आपके जीवन से, मैं स्थूल बात करता हूं, आपके जीवन से कहीं गुना ज्यादा संघर्ष मेरे जीवन में आया है। आप समझे? कहीं गुना ज्यादा, और पब्लिकली, नॉट प्राइवेटली ओनली। हाँ, तो मैंने कभी इस जीवन के अंदर ऐसे संघर्षों की वैल्यू किया ही नहीं। मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूं। क्या बताया? लोग भले कंकर फेंकें, हमारा काम तो यही कंकर का सीढ़ी बना के आगे चलना है बस। और दुनिया के लोग हमको अनुभव देता है और ताकत देता है कि आप इतना सुन सकते हैं बिना राग द्वेष, यही आपकी ताकत है। बस मैं खुद ताकत मानता था, शक्ति मानता था। मैं कमजोरी, आपने मेरे को गाली दे दिया, ठीक है, और मगर मैंने राग द्वेष नहीं किया, मैं उनको शक्ति मानता था। मैं अपनी कमजोरी नहीं मानता था। आप समझे? और यही शक्ति से मैं क्या बढ़ा, आगे बढ़ा अपने जीवन। बहुत किया। ये तो सब फिक्स था, ये तो नहीं, अभी फिक्स शब्द अब निकाल दो। आपने कहा टॉकिंग अबाउट द सोशल लाइफ, वो मैंने उत्तर दिया है। अभी डोंट टॉक अबाउट द प्री डिसाइडेड। आपका क्वेश्चन है, ये मेरा उत्तर है कि आपके संघर्ष की लाइफ और मेरी संघर्ष की लाइफ, यही आपका प्रश्न था। मैं राइट और रॉन्ग? उसका मैंने उत्तर दिया। मैंने ये उत्तर नहीं दिया कि व्यवस्थित है कि नहीं, कुदरती रचना है कि नहीं, उसका उत्तर नहीं दिया है। आपने ये कहा कि हमारे जीवन में जिस प्रकार से संघर्ष आते हैं और इसका हम संभाव से निपटारा करना चाहते हैं, तो क्या आपके जीवन में, आपका जीवन तो आसान होगा, तो आपको संभाव निकाल करना आसान है, ऐसा आपका प्रश्न था। इसका मैंने उत्तर दिया है। मैंने विज्ञान का उत्तर नहीं दिया है, मैंने प्रैक्टिकल उत्तर दिया है। तो माई लाइफ इज नॉट इजी, बट मैं इस लाइफ को ही अपनी महानता मानता हूँ कि यही लाइफ ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। और आज जो कुछ भी बताता हूँ, आत्मविश्वास से बताता हूँ, यही जीवन के संघर्ष से ही मैंने सीखा है। अगर संघर्ष से हार गए तो जीवन में सफलता प्राप्त करने की संभावना नहीं है। हारना नहीं है, हर संघर्ष आपको कुछ न कुछ सिखाता है, मैसेज देता है, नॉलेज देता है। अगर आप लेना चाहो तो हार जाओगे तो खत्म हो गई लाइफ आपकी। बस हारना बहुत आसान है, क्या बताया? हथियार छोड़ना आसान है, मगर गोल को पकड़ के रखना आसान नहीं है। आज मैंने गोल डिसाइड किया है कि यह अध्यात्म विज्ञान जो है, मैं पूरे विश्व के अंदर फैला के रहूंगा और 1000 साइंटिस्टों को बना के रहूंगा। दिस इज माय गोल। कितने भी संघर्ष आएंगे, आप समझे ना, मगर ये मेरा गोल है। और हर दिन और रात और शाम ये सत्संग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, टीवी पे आता है, यूट्यूब पे आता है, लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों का फोन आता है। मैं लोगों को प्रेरणा देता हूँ, ये विज्ञान बांटते रहो, बांटते रहो। लोग स्वीकारें या न स्वीकारें, व्हाट्सएप पे भेजते रहो, तभी तो उसमें से कई लोग स्वीकारेंगे ने, सुनेंगे तभी ने, सुनेंगे ही नहीं तो 100 में से 10 लोग तो कहेंगे कि नहीं ये बात अच्छी है। और आपको तो कोई खर्चा करना नहीं है, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल देना है बस। तो ये प्रेरणा करता रहता हूँ। हर रोज नए नए वीडियोस बनते हैं, आते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग क्लिप बना के फिर यूट्यूब में रखते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग आप सूत्र बनाते हैं, सोनेरी सूत्र, वो भी रखते हैं। तो ये काम चलता ही रहता है, मल्टीपल। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सेल्फली। मैं सिर्फ मोटिवेट करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं क्रिएट नहीं करता हूँ। आप कहते हैं स्वामी जी मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ आई विल हेल्प यू, आई एम ऑलवेज विथ यू, दैट्स इट। आप समझे ना? कोई दिक्कत है तो आप मेरे को प्रश्न करो, आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, दैट्स इट।
तो काम करने वाला व्यक्ति को समय की कमी नहीं होती है और शक्ति की कमी नहीं होती है। आप समझिए, जिसको काम करना है। ये ठीक है, अपने मेरे साथ रहता है तो बोला स्वामी जी 12:30 बजे आप सो जाओ। मैंने बोला अभी सारा इतना सारा मैसेज देखने का बाकी है, आप सो जाओ। तो ऐसा होता है। मैं जीवन के कुछ दुनिया में, इस दुनिया के अंदर जब पैदा हुआ और जब मैं कुछ दुनिया के बारे में समझ चुका था, तभी मैंने निश्चय किया कि मैं इस दुनिया के अंदर कुछ देने के लिए आया हूँ, दुनिया के पास से कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। और इसलिए देने के लिए आया हूँ तो मेरे को तो जागना ही पड़ेगा। आप समझे? तो जीवन ये नहीं है कि सो जाना है। सोना ये तो एक रेस्ट है। दिस इज नॉट माई स्टॉप। फिर ताकत लेके आगे बढ़ना है। आज कोरोना के अंदर भी एक साल के अंदर, मार्च टू मार्च, एक साल के अंदर कम से कम 400 सत्संग हो चुके हैं। कितने? इन कोरोना, इन 1 ईयर। और वो भी यूट्यूब पे आ गए, ऑल द 400। आप समझो, घर पे बैठे, एंड ईच सत्संग इज 2 आवर ईच। आप समझे? तो मैं बैठा नहीं रहा, और आज भी ऐसे संघर्ष काल में भी निकल रहा हूं जो कोई निकलते हैं नहीं है। नॉर्मली मेरी ख्वाहिश है, आप समझे ना, मैं जाऊंगा बाहर, सत्संग होएगा, वीडियो बनेगा, लोगों के पास जाएगा, उसमें से लोग सुनेंगे, उसमें से लोग गाइड होंगे। आप समझे ना? तो ये मेरा प्रयास है। क्या है? कल क्या होने वाला है मेरे को नहीं मालूम, मगर मेरे प्रयास में और मेरे कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट जो भी है, क्या बताए, वो मंजूर है, मगर मेरे प्रयास में और मेरे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है। और मेरे जीवन में मैंने सिंपल बना दिया है कि मैं अपने जीवन में कोई दिन मंदिर की बात नहीं करूंगा, मंदिर बनाने की, संस्था बनाने की बात नहीं करूंगा, शिष्य बनाने की बात नहीं करूंगा, फॉर्मेट बनाने की बात नहीं करूंगा, किसी को फॉलो करने की बात, हैंडीकैप बनाने की बात नहीं करूंगा, बड़े बड़े फंक्शन 2000, 5000, 10,000 व्यक्तियों का फंक्शन नहीं करूंगा। दैट इज द नॉट मिशन ऑफ माई लाइफ। तो ये क्राइटेरिया है मेरा। मैं आम आदमी की तरह ही जीऊंगा। अपनी महानता मेरे ज्ञान दर्शन में है, मेरी बाह्य भौतिक संपत्ति में नहीं दिखेगी। बाहर सिंप्लिसिटी ही होनी चाहिए, एक कॉमन मैन की तरह, और ज्ञान दर्शन ग्रेट होना चाहिए। मैं दुनिया को ज्ञान दर्शन से अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, भौतिकता से अट्रैक्ट करना नहीं चाहता हूँ। और रामकृष्ण महावीर ने अपने ज्ञान दर्शन से दुनिया को अट्रैक्ट किया था, भौतिकता से नहीं। बराबर है कि नहीं? उससे ही मेरा मार्ग है। उनकी मेथड अलग थी, मेरी मेथड अलग है, गोल तो एक ही है। उनको भी कुछ पाना नहीं था, मेरे को भी पाना नहीं है, मैं भी देने के लिए आया हूं। आप समझे ना? तो ये मेरे जीवन का गोल है। एक दिन की बात, दिस इज माय हिस्ट्री ऑफ माय लाइफ। और पूरी लाइफ संघर्ष में गई। क्या बताया? पूरी लाइफ। माता जी को भी इतनी सेवा किया मैंने, पिताजी की भी इतनी सेवा किया था यंग एज में। मेरी 26 साल की उम्र में मेरे पिताजी गुजर गए एट द एज ऑफ 26, एंड आई वाज 6 सिस्टर्स एंड नो ब्रदर्स, नो अंकल्स एंड नो फेवर। नाउ यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आई एम द ओनली आफ्टर माय फादर एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन माय फैमिली। आप समझे? इतने संघर्ष के बावजूद मैं कभी अपने जीवन में हारा नहीं। आप समझे ना? तो बम पहेड़ तो आते रहेंगे। क्या बताए? बम पहेड़ समझते हैं ना? वो तो आते रहेंगे, इसमें डरने की जरूरत नहीं। स्पीड स्लो हो सकती है, कम हो सकती है, बंद नहीं होनी चाहिए। स्पीड स्लो हो सकती है, कम हो सकती है, मगर बंद नहीं होनी चाहिए। एक न एक दिन आप मंजिल की ओर पहुंचेंगे, अगर आपने चलना बंद नहीं किया तो। बम पहेड़ से हार गए तो खत्म हो गई बात, वो तो होगा ही। तो ऐसे मेरे जीवन का रहस्य है। आप समझे? और इसीलिए मैं कोई अपने बड़प्पन की बात नहीं करना चाहता हूं, मगर मेरे जीवन में हर प्रकार का, सामाजिक कहो, धार्मिक कहो, आध्यात्मिक कहो, या बड़ी बड़ी संस्थाओं का कहो,
ये सब कुछ अनुभव मेरे को बचपन से ही था और इसीलिए मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मैंने बड़ी बड़ी संस्थाओं को देख लिया है, बड़े बड़े गुरुओं को देख लिया है कि उनका जीवन क्या है, आप समझे। और इसीलिए क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, मगर मैं इस प्रकार का जीवन जीना नहीं चाहता हूं। घर बार परिवार को छोड़ के साधु बनना आसान है, क्या बताया, समझ में आया। मगर संसारी वेश में साधु बन के संसार की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना आसान नहीं है। तो व्हेन यू सी माय प्रैक्टिकल लाइफ तो आपको मालूम होगा ना, जो दिखता है ये मेरी लाइफ नहीं अकेले। साथ में रहे तो मालूम होगा ना। एक दिन से कैसे मालूम होगा, 2-3 दिन से आप 2 घंटे आओगे सत्संग में आके चले जाओगे तो कैसे मालूम होगा कि जीवन कैसा है। गो थ्रू द प्रैक्टिकल। तो इसीलिए मेरे जीवन में तो बहुत ऐसा है और इसी जीवन में से मैंने बहुत कुछ पाया है। और आज दुनिया के हर धर्म के बड़े बड़े धर्मगुरु ये विज्ञान समझने के लिए मजबूर हुए हैं। यही विज्ञान का पावर है, आप समझे। कोई भी मोटिवेशन वाला आज ये विज्ञान की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका मालूम है लोग जाग गए। क्या बताया, जितने भी धर्मगुरु हैं पॉपुलर, दे आर कमिंग ऑन टीवी, ये सब लोग अभी ये बात कर रहे हैं। कुदरत, कुदरती कानून, कुदरती रचना, जो पहले आज से 2-3 साल पहले, 5 साल पहले का उसका प्रवचन सुनो, ये बातें नहीं होगी। क्योंकि आजकल अब जो अभी की जनरेशन है या फिर अभी वो अक्सर महात्मा गुरुओं के प्रवचन कम सुनते हैं, मोटिवेशनल स्पीच ज्यादा सुनते हैं। अभी कहीं पे भी कोई भी जनरेशन, आज की जनरेशन मोटिवेशनल स्पीच ही ज्यादा सुनती है। तो इसीलिए मोटिवेशन वाले भी मेरे पास आते हैं पर्सनली, मैं उसको मोटिवेट करता हूँ। नहीं समझ में आया? दैट्स इट। क्योंकि दे आर द कॉमर्शियल पर्सन से, आई एम नॉन कॉमर्शियल पर्सन। मैं देने के लिए आया हूँ, लेने के लिए नहीं आया हूँ। सी दैट द पावर, आप समझे। दुनिया को देने के लिए आना, यही आपका पावर है। और कुदरत उसी के ऊपर आफरीन होती है। लेने के लिए सब आते हैं। अब्जोपति भी लेने के लिए आया है, अब्जोपति होने के बाद भी। यस और नो? तो लेने के लिए आए, वो तो कॉमन बात है। इट्स नॉट अनकॉमन थिंग्स। देने के लिए आना, ये बड़ी बात है। ये मिशन, ये गोल अपने आप में एक बड़ा विजन है और आत्मविश्वास है। ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए जीवन ऐसे जियो, सभी संघर्षों के साथ टेंशन मुक्त जियो, संघर्षों के साथ। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में टेंशन हमको ज्यादा क्यों लगता है? हमारी जो सोच है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो इतनी रॉन्ग है। तो जो मुश्किलें आती है, जो डिफिकल्टी आती है, जो सफरिंग आता है, वो एक ही सफरिंग हम बार बार याद करके मल्टीपल टाइम सफरिंग फील करते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? और मैं इसको कहता हूं, आप मुर्दे को जीवित करते हो। क्या बताया? जो चीज कल हो चुकी है, सुख के रूप में, दुख के रूप में, संघर्ष के रूप में, प्रॉब्लम के रूप में कल हो चुकी है, इसको आज जीवित करने का कोई मतलब नहीं है। इट इज फिनिश। योर श्वासोश्वास खत्म हो गए, आपका आयुष्य कल का खत्म हो गया और कल का कर्मों का भुगतान भी क्या हो गया? आज का श्वास आज के लिए या कल के लिए है? फिर मुर्दा जिंदा क्यों करते हैं? पॉसिबल नहीं होता है। नहीं, आदत हो गई। 5 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये हुआ था, 15 साल पहले उन्होंने मेरे को ऐसा किया। भाई आज क्या है भाई? मगर आदत से मजबूर।
जब भी शादी का माहौल आएगा तब याद करेंगे उस शादी में उन्होंने ऐसा किया था, उस भाई क्या है आज में, मगर आदत से मजबूर नहीं समझ में आया। ये अननेसेसरी दुखी होते हैं गलत सोच के आधार से। कुछ इंस्टेंट हो जाता है। एक बार गलती होती है, एक बार गलती होती है, भुगतान होती है, हम मानते हैं, किसी की भी होती है, ये कोई नई बात नहीं है, मगर ये गलती को बार बार क्यों याद करते हो, वाय? और आज का दिन आप बिगाड़ते क्यों, वाय? क्योंकि हमारी सोच या दृष्टि सही नहीं है, बस वही करेक्ट करना है। संयोग तो जो आने वाले हैं वो ही आएंगे। राम कृष्ण और महावीर को भी हमारे से बहुत खतरनाक संयोग थे, भारी संयोग थे, जो हमारे लिए आज भी अनबेरेबल है। क्या है? उनके जीवन का जो संयोग है वो आज भी हमारे लिए अनबेरेबल है, फिर भी वो महान बने क्योंकि ज्ञानी थे। हम क्यों नहीं बन सकते, महान बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते? हमारे अंदर भी वही आत्मा है जो राम कृष्ण महावीर के अंदर था, मगर उनके पास आत्मविश्वास था, हमारे पास आत्मविश्वास नहीं। वो भी जंगल में भटक रहे, हम तो परिवार के साथ रहते, फिर भी कमी आत्मविश्वास की है, संजोगों की नहीं है। राइट और रॉन्ग, बस। तो आत्मविश्वास तो कोई बाहर की बात नहीं है, वो तो खुद की बात है ना। आज जब मैंने अपनी जीवन के अंदर एक नई यात्रा शुरू किया 5-7 साल पहले कि आध्यात्म विज्ञान की बात करनी है, अक्रम विज्ञान की बात नहीं करनी, क्या मेरे जीवन में संघर्ष नहीं आए होंगे? पूछो। मगर ये चैलेंज थी ना मेरे लिए। क्या था? चैलेंज थी। एक भी व्यक्ति तो सुनेंगे नहीं, ऑपोज करेंगे। ऑपोज करने वाले ज्यादा, सुनने वाले कम। मगर जिस प्रकार से मैं बात करता था आत्मविश्वास के साथ, आज वही विरोध करने वाले सपोर्ट करने लगे जब इसको मालूम हुआ तब। और जो लोग सपोर्ट नहीं करते वो कम से कम विरोध बंद कर दिया, तो इंप्रूव हुआ ना भाई। कोई रातों रात चमत्कार नहीं होता है। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए संघर्ष तो आएगा, और वो संघर्ष को डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको काम करना है। ऐसे फालतू व्यक्तियों का उत्तर देना नहीं है। वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर टाइम एंड एनर्जी। गो अहेड, आगे चले जाओ। लोग पास पीछे बात करते रहेंगे, फिर वो शांति हो जाएगी, क्योंकि उनके पास और कोई काम है ही नहीं। तो क्या करेंगे? हमारे वो फिल्म में गीत नहीं आता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है तो छोड़ो, बेकार की बात है, इसमें क्या फायदा है, करने दो। मेरे विरोध करने वाले बहुत थे, आज भी शायद होंगे। उनको क्या सोचेंगे? और सभी लोगों को मालूम है कि हम प्रत्यक्ष रूप से उनसे कुछ कह नहीं सकते, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकते। ऐसा है। तो ये आत्मविश्वास है, क्या है? और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जीवन तो बहुत अच्छा है, इतने संघर्ष के बावजूद भी। आज हजारों लाखों लोग ये विज्ञान को सुनते हैं। एक नया रास्ता मैंने दुनिया को दिया, आप समझे? और नया रास्ता देना आसान नहीं है। परंपरा की बात करना सबके लिए आसान है, नई बात लोगों को कन्विंस करना वो आसान नहीं है। ये हुआ है। आज तक जो आपने सुना था अक्रम विज्ञान या जैन धर्म की बातें, उससे बिल्कुल उल्टा बात करना या अलग बात करना और स्वीकार करवाना ये आसान नहीं है। परंपरा की बात करना सबके लिए आसान है, क्योंकि आप मानते भी हैं, और वही मेरे को बात करना है। आप समझे? कल भी आपने जो प्रश्न किया था, आपने मतलब आप सब लोगों के सभी का मैंने उत्तर दिया और सभी बातों का मैंने समाधान दिया। नॉट ओनली द आंसर, करेक्ट और नॉट, सभी प्रश्नों का मैंने समाधान दिया। क्या दिया? उत्तर नहीं दिया। उत्तर तो कोई भी दे सकता है, आपको समाधान दिया, सेटिस्फेक्शन हुआ, करेक्ट? तो ऐसा है।
और इसीलिए जीवन के अंदर आगे बढ़ना है हम सबको, तो एक बात तो ध्यान में रखना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। हम बोलते जरूर है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मगर विश्वास ये कमजोरी है। यही तो कमजोरी है, हम बोलते हैं मानते नहीं है। बात तो यही है ना। कई लोग कहते हैं भगवान की हम भक्ति करते हैं 5 साल से, 25 साल से, 50 साल से, फल क्यों नहीं मिलता है? मैंने बोला कैसे मिलेगा? इनको मानते हैं। क्या कहा? बाप भगवान को मानते हैं, भगवान का नहीं मानते हैं, बोलते नहीं है। भगवान को मानते हैं, भगवान का फिर क्या होगा? आपके बच्चे कहेंगे माता पिता हम आप दोनों की आरती करेंगे, अगरबत्ती करेंगे, फूल लगाएंगे, मगर मानेंगे नहीं आपकी बात, तो क्या कहोगे आप? बात वही तो हुई। हम यही करते हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान का यही कहा था, मेरे को मानते हैं, मेरा कावा नहीं मानते। बात तो वही है। आप समझे कि नहीं? हम आगे कैसे बढ़ेंगे फिर? और इसीलिए आत्मविश्वास अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। आप समझे? हमको खुद को पैदा करना पड़ता है। हाँ, नियम होना चाहिए कि हम किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहते हैं, दुख पहुंचाना ये मेरा मकसद नहीं है। फिर भी लोग अज्ञानता से दुखी हो जाए तो मैं क्या करूं? ये उनकी गलत सोच है। आज मैं अकेला, मैं अध्यात्म विज्ञान की बात करता हूं और हजारों लाखों लोग सुनते हैं। कई आप डॉक्टर को पसंद नहीं आएगा तो नेगेटिव बोलेंगे, इसमें मैं क्या करूं? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप समझे कि नहीं समझे? मैं तो आगे बढ़ता रहता हूं, बस लोग आते हैं, जुड़ते हैं और काम होता रहता है। आप समझे? आपकी नीयत और नीति अगर साफ होती है तो कुदरत हर व्यक्ति को सहाय करेंगे ही, कर्म फल के साथ। संघर्ष भी आएंगे, विरोध भी आएंगे, बम्प हेड भी आएंगे, मगर हमको तो आत्मविश्वास गंवाना नहीं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। समाधान मिला कि नहीं मिला? 100% आगे के क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। मिल गया। मैं यही पूछना था कि आगे के लिए क्या भाव रखनी चाहिए, तो अब मेरे आंसर मिल गया। भाव तो अपने आप ही मिल जाएगा, आगे के जवाब। यही मैंने कई लोगों को कहा है, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने कहा था। एक पत्रकार ने पूछा था जब हमारी आजादी मिली तुरंत ही कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का मैसेज क्या है लोगों को बताने का? तो गांधी जी ने ही बताया था, माई लाइफ इज माई मैसेज। क्या बताया? मेरा जीवन ही मेरा मैसेज है। तो मैं भी लोगों को ये कहता हूँ, मेरा लाइफ ही मेरा मैसेज है। यू कैन सी माई लाइफ, हाउ आई कैन ग्रो। समझ में आया ना? तो इसीलिए आगे बढ़ने का यही रास्ता है। लोगों को लगता है कि नहीं, स्वामी जी को तो सब कुछ अच्छा होगा, सभी उनकी आरती करते होंगे। नहीं है। मेरे साथ जियोगे तो मालूम होगा ना। आप समझे? मगर इस सभी परिस्थितियों के अंदर हमारा एक ही गोल है, आगे बढ़ना है और दुनिया को सनातन सत्य बताना है। ये मेरा गोल है। कितने लोग विरोध करते हैं, उसको क्या उत्तर देना है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है और मैं उसमें पढ़ता भी नहीं हूँ। मेरे सामने आता है और कुछ कहेगा तो मैं उत्तर दूंगा इसको, वाक्य में उत्तर नहीं देता। एक चीज बोलिए। जो लोग हमसे जुड़ा रहे हैं, कभी सब क्वेश्चन करते हैं भाई आजकल तुम कहाँ जाते हो, क्या कर रहे हो? तो जैसे हम स्वामी जी के पास जाते हैं, उनसे हम कर्म ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये ऐसी बातें सीखते हैं। आप जो हमको बताते हो, पर हमने जो अपने अनुभव से उसको एक दिमाग में और फिर अपने अनुभव से अगले को समझाने गए, उसमें कई ऊंची हो गया तो उसकी वो पहली बात तो समझाने लायक है हम कि नहीं, और दूसरा उसकी जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं है। When your intention is not bad, you are not responsible. That's it. गलती तो रामकृष्ण महावीर की भी थी, मगर इंटेंशन इज नॉट बैड।
लाखों लोगों को अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए मारने के बाद वही राम मोक्ष में गए, और हम चीटी बजाते यहाँ घूमते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ इंटेंशन, नॉट एक्शन। तो बात को समझने की कोशिश करो। हर बार एक्शन देखने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति का आशय देखो। आपने लाखों लोगों को बचाने के लिए 100-200 लोगों को मारना पड़े, भले गलत है मगर सही है लाखों लोगों के लिए। इंटेंशन की बात है, आप समझे। मारना मेरा मकसद नहीं है, मगर लाखों लोगों को बचाना भी तो जरूरी है ना। तो दैट इज टू बी कॉल्ड अ पॉइंट, इंटेंशन। आप समझे। हर बात में एक्शन पे जाओगे भी, तुम तो लोगों को मार देते, तुमको कैसे महान बताएंगे? क्यों आप ऐसा मानते हो? ये हमारी लिमिटेड सोच है, आप समझे। राम ने भी लाखों लोगों को मार दिया, क्या संजोग बना के नहीं? अर्जुन, कृष्ण भगवान, हजारों लाखों लोग मर गए, यस और नो? और जो भी मर गए वो तो इनोसेंट थे, सैनिक, सोल्जर, यस और नो? दैट्स इट। तीर्थंकर भगवान, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, 16, 17, 18 करोड़ों लोगों को हिंसा किया तीर्थंकर भाव में। नहीं समझ में आया तो कौन सी अहिंसा परम धर्म की बात करते हो? बताइए। दैट्स इट। तो बात तो समझनी पड़ेगी ना। मैं यही तो बात करना चाहता हूं। हम एक्शन पे जाते हैं, हम उनका क्या विजन है उस पे नहीं जाते हैं। और आज तक दुनिया ने, धर्मगुरुओं ने कहो या शिक्षित लोगों ने कहो, यही सिखाया क्या हो रहा है वो देखो, इसके पीछे क्या मकसद है वो देखना उनको नहीं सिखाया। आप समझे। ये देखना चाहिए हमको कि व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट इज द इंटेंशन, ये देखना चाहिए। समझ में आया? नहीं तो सच्चाई मालूम नहीं होगी। आज लाखों लोग एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर, एक ही व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर प्रेम करती है, याद करती है, और सबके सामने, विरोध के सामने भी फेवर करती है, क्योंकि वो देश के लिए जी रहे और मर रहे, जाग रहे, वो भी देश के लिए, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, तभी लोग उनको प्रेम करते हैं। तो ये महानता होती है। इट इज अ मैटर ऑफ क्वालिटी, आप समझे। ऐसे नहीं आती है, सिर्फ जबान से नहीं आती है, आपको काम करके बताना पड़ता है, फिर लोग बोलेंगे आपको। लोग को विरोध करने दो, आप काम करते रहो, काम करते रहो, काम तो दिखेगा नहीं दिखेगा। आज मेरा विरोध करने वाले मेरा काम तो देखेगा नहीं कि लाखों लोग आज इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, इनकी बात को स्वीकार करते हैं, कोई विरोध नहीं करते हैं, कोई वाद विवाद नहीं है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? विरोधी भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं काम करता रहता हूं, अपने आप विरोधी शांत हो जाते हैं। मैं क्यों शांत करूं उसको? वाई बी वेस्ट ओवर एनर्जी? आप समझे ना। मैं जो कुछ कर रहा हूं उस पर मेरे को आत्मविश्वास है, बस काफी। लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है वो मेरा विषय नहीं है। आपको सर्टिफिकेट लेने नहीं, आप तो सुबह है? सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होता है। Since the person they have own experience, they don't require the certificate from the others. जब जो व्यक्ति को खुद को अनुभव होता है उनको दूसरे व्यक्ति के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। जैसे रामकृष्ण महावीर को भी नहीं थी। वो माने या ना माने क्या फर्क होगा? वो खुद ही क्वालिफाइड है, वो किसी ने उसको क्वालिफाइड नहीं किया है। आप समझे। ये तो मेरे जीवन की कहानी तो अलग है। ठीक है, आप और की बातें कीजिए अभी। इसमें दादा भगवान कैसे मिले? दादा भगवान कैसे मिले? मेरी 16 साल की उम्र थी तब मेरे को किताब मिली, एक महात्मा ने दिया मेरे को, सत्संगी, और मैंने पढ़ी। मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था बचपन से ही, और मैंने बचपन से 15 साल की उम्र से, 9 साल की उम्र से लेकर 15 साल 16 साल की उम्र तक मैंने विश्व के 40 धर्मों का मूलभूत ग्रंथ पढ़ लिया था। 40 धर्मों का मूलभूत ग्रंथ 9 साल की उम्र से 15-16 साल की उम्र तक मैंने पढ़ लिया था। यही मेरा इंटरेस्ट था। मतलब अहमदाबाद सिटी में रहता था, सभी लाइब्रेरी में फ्री पुस्तक मिलती थी, और मेरा शौक यही था, पढ़ना, जानना, पढ़ना, यही क्यूरियोसिटी थी।
कुछ बोलना करना, खाना पीना, कपड़ा, ये सब डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर, कोई शौक ही नहीं था, बचपन से नहीं था, आज भी नहीं था। तो ये करके एक भाई ने किताब दिया, आप तवानी एक, कि तुमको पढ़ने का शौक है तो पढ़ो, ये अच्छी किताब है। तो मैंने पढ़ी। पढ़ने के बाद कहा कि भाई ये व्यक्ति अगर आती है या अहमदाबाद में, क्योंकि मैं छोटा था, तो मैंने कहा कि ये अहमदाबाद आएगी तो मेरे को बताना, मैं मिलने के लिए आऊँगा। और तब से फिर 17 साल की उम्र में दादा भगवान प्रत्यक्ष मिल रहे अहमदाबाद गांधीनगर में, और तब से मेरी जीवन यात्रा उनके साथ शुरू हुई। तो इसीलिए फिर तो आगे बढ़ती रही, मिलते रहेंगे। और दादा भगवान ने भी जब पहली मीटिंग हुई, तब भी दादा भगवान ने पहली मीटिंग में ही बोल दिया कि जो मोर का इंडा होता है वो पेंट करके ही निकलता है, उसको बाहर आके पेंट करना नहीं पड़ता है। दे आर कमिंग विद द पेंट, आप समझे ना, उनका जन्म ही पेंट के साथ होता है। पैदा होने के बाद पेंट, यानी गुजराती में कहवाय कि भी मोरना ईंडा चितरवा ना पड़े, पेंट थे ना जावे। तो दादा भगवान ने फर्स्ट मीटिंग में कहा था। और जब 6 महीने के बाद जब ज्ञान विधि लिया मैंने उनके पास से, तब वो जब जिस दिन ज्ञान विधि लिया, जिस दिन द सेम डे, वो नाइट में दादा भगवान ने हमारे सकल संपत्ति को कहा कि हमारे संघ के अंदर एक आचार्य कक्षा का लड़की या लड़का आता है, वो हमारे संघ का सद्भाग्य है। ये दादा भगवान ने सकल संपत्ति कहा, मेरे को नहीं कहा था, उनको कहा था मेरे बारे में, जिस दिन ज्ञान दिया उस दिन। और उन्होंने ये भी कहा था कि भी मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ वो ज्ञान तो वो रूट में लेकर आए हैं, सिर्फ अनुभव बाकी है उनको, आप समझे ना। तो ये मेरी बिगिनिंग थी उनके साथ। और बाद में मेरे बारे में तो बहुत कुछ कहा है, तो पूरी कहानी है, वो सुनाने की जरूरत नहीं है, कई लोग जानते भी है। और उसके बाद दादा भगवान कहो या कनु दादा कहो, सभी लोग ने इंस्पायर किया कि आपको भी प्रॉब्लम है तो उनके पास जाना, कई लोगों ने कहा। तो ये कोई मेरे लिए कोई नई बात, अभी कविराज भी थे तो वो भी, आप समझे। तो ऐसे मेरे जीवन में तो बहुत, यस प्लीज। आपने अध्यात्म विज्ञान जो नाम दिया, उसके पहले भी जो परंपरा में चल रहा था उसमें काफी चेंजेस आपने बताए और लोगों ने स्वीकार किया। सबसे बड़ी बात ये बताई आपने, जिनको पूरी दुनिया बोलिए। जिन लोगों को पूरी दुनिया जो परंपरा के अनुसार जिनको भगवान मानती है, और आपने ये कॉन्फिडेंटली कहा कि वो भगवान नहीं है, तो ये बहुत जबरदस्त, मतलब जो है अंतर विरोध समाज में, आप सबको बताइए कि वो भगवान क्यों नहीं। और इसीलिए मैंने जब बताया कि जब रामकृष्ण महावीर भगवान नहीं थे, ऐसा मैंने जब समाज के सामने आज से करीब 25-30 साल पहले बताया ऑफिशियली इन अ पब्लिक, तो यही कहने का मेरा मकसद था कि रामकृष्ण महावीर इसीलिए भगवान नहीं थे कि जिसका नाम है, जिसका रूप है, जिसका जन्म मरण है और जो टेम्पररी है, वो भगवान नहीं हो सकते हैं। रिपीट करता हूँ, जिसका नाम है इसका नाश है, जिसका रूप है इसका नाश है, जो खुद ही जन्म मरण वाले हैं, क्या बताया, और इसीलिए वो खुद ही टेम्पररी है। क्या है, तो भगवान टेम्पररी नहीं होते हैं। भगवान का नाम भी नहीं होता है, भगवान का रूप भी नहीं होता है, और भगवान का जन्म मरण भी नहीं होता है। इंसान का नाम होता है, रूप होता है, जन्म मरण होता है और मृत्यु भी होती है। हम भी यही करेंगे, भगवान भी वही करेंगे, तो डिफरेंस क्या रहेगा। तब लोगों ने प्रश्न किया तो फिर भगवान कौन है, या तो है कि नहीं,
तब मैंने कहा भगवान तो है ही, भगवान के बिना दुनिया हो ही नहीं सकती। मगर भगवान फिजिकल फॉर्म में कभी नहीं होते हैं और कभी नहीं होंगे। भगवान व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में है, जो आत्मा अनामी है, अरूपी है, जन्म मरण से पर है और परमानेंट है। तो मैंने डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन ऑफ गॉड, और वो प्रूव कर दिया। क्या बताया? प्रूव कर दिया कि भगवान अनामी होते हैं, अरूपी होते हैं, जन्म मरण से पर होते हैं और परमानेंट होते हैं। ये मैंने प्रूव किया, नॉट ओनली द डायलॉग। और आज विश्व के बड़े बड़े विचारक लोग इसको स्वीकार करते हैं। आप समझे? तो ये बात करना कोई आसान नहीं है। मेरी बात को रिपीट करना तो आसान है। समाज में तो ये बहुत बड़ी क्रांति है एक तरह से। धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी क्रांति है। जिसको पूरी दुनिया भगवान मानती है वो भगवान है ही नहीं। मगर कोई कहने का मतलब मेरा है कि भगवान कभी फिजिकल फॉर्म में हो ही नहीं सकते। टाइटल कोई भी क्यों ना हो, फिजिकल फॉर्म में नहीं हो सकते, मगर शरीर के अंदर आत्मा के रूप में हो सकते हैं। दादा भगवान के लिए भी आप यही बात करें कि उनका जन्म जयंती दादा भगवान की हो नहीं सकती है। ज्ञानी पुरुष की हो सकती है, दादा भगवान की जन्म जयंती नहीं हो सकती। वैसा कौन बोलेगा? सही बात। कोई हिम्मत कर सकता है? कोई हिम्मत नहीं। और मैंने हजारों व्यक्तियों के सामने कहा था, किसी के कान में नहीं कहा था। हमने जब केलनपुर में हमारे शिविर चलते थे तो एक शिविर में आप आए थे पहले ही, और उस वक्त जो है बातचीत चली थी, सब आप तो उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। तो सब ने कहा कि हमको ये सीखना है, ये पाना है, ये करना है, ये करना है, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। और आपके पास जब माइक आया तो आपने बोला कि हम कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आए हैं और हम वहाँ कुछ खोने के लिए नहीं आए हैं। तो फिर बाद में इतना बोल के मैं रुक गया और सबके मुंह पर देखता था क्या रिएक्शन आता है। सबको ये लगता है कि अगर पाना नहीं तो फिर आए क्यों आए। लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑन द स्पॉट तो लगेगा ना। फिर मैंने दूसरी बार कहा कि हम यहाँ कुछ पाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ कुछ खोने के लिए नहीं आए। हम ऊपर वाले और नीचे वाले सब अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए आए हैं। द कॉमन क्वेश्चन, अज्ञानता को मिटाना। आज हम इस दुनिया में भटक रहे क्योंकि अज्ञानता की वजह से, कर्मों की वजह से नहीं। कर्म तो रामकृष्ण महावीर को भी थे, अज्ञानता नहीं थी, और उसको मिटाने के लिए आए। तो ये बात बोलना कोई आसान बात नहीं। ये कोई डायलॉग थोड़ी है। लोगों को स्वीकृत होना चाहिए। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, एक दो बातें नहीं है। अज्ञान को मिटाने का सरल रास्ता एक बार वापस सबको समझे। यही मूल है उद्देश्य। बड़ी आध्यात्मिक विज्ञान क्या? आज काफी मानना है थोड़ा सा बेसिक वापस आध्यात्मिक विज्ञान एक्चुअली क्या है। सी दुनिया के लोग, हर व्यक्ति इस दुनिया के अंदर पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, और जैसे जैसे उनकी सोच बढ़ती है सभी व्यक्तियों को सुख ही चाहिए, हैप्पीनेस। सभी व्यक्तियों को सुख चाहिए। क्या चाहिए? इट इज ट्रू, सबको सुख चाहिए, और सुख के लिए हर व्यक्ति अपने संजोगों के मुताबिक और क्षमता के मुताबिक प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के मुताबिक और संजोग के मुताबिक। मगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा हमने समाज में जो सुखी होके गया है, यानी उन्होंने अचीव किया है, ऐसा हमने समाज में नहीं देखा। मान सकते हैं, किसी को मानना है कि ये सुखी होके गया, वो एक अलग बात है। उन्होंने खुद ने स्वीकार नहीं किया कि मैं सुखी होके जा रहा हूं। हम किसी को रिस्पेक्ट करें, वो एक अलग बात है। हर लोग दुखी होके जाते हैं, अपनी इच्छा को अपूर्ति छोड़ के ही जाते हैं। चाहे संसारी है चाहे त्यागी है, सबकी बात करता हूं। सभी लोग दुखी है,
और दुखी होने का कारण अज्ञानता है। क्या है? संयोग नहीं है, साधन नहीं है, संबंध या संपत्ति नहीं है। अज्ञानता वो दुख का कारण है। सुख नहीं पाने का कारण अज्ञानता है, क्योंकि ये दुनिया के अंदर सुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ हमारी, हर व्यक्ति की अलग अलग मान्यता। सुख किसको कहेंगे? नो डेफिनेशन। भूखे को खाना मिला तो सुख है, और घर में इतना सारा खाना पड़ा है, बोला डॉक्टर ने कहा है डाइट नहीं खा सकते, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? आप समझे? जब बचपन से तुम साइकिल चलाते थे, फिर पैसे वाले हो तो स्कूटर लिया, फिर गाड़ी लिया, फिर इंपोर्टेड गाड़ी लिया, फिर डॉक्टर ने कहा अभी कम करना है तो साइकिल ही चलानी पड़ेगी, रिसाइकल। तो क्या करेंगे अभी? तो सुख कहाँ है? ये तकलीफ वाली बात है। कोई नहीं कहता है कि मैं सुखी होके जा रहा हूं। और दुखी होने का दूसरा भी कारण है, कॉमन रीजन। सबके लिए कॉमन रीजन, दुख का कारण दूसरा, कि जो प्राप्त होता है वो पसंद नहीं है, और जो पसंद होता है वो प्राप्त नहीं है। ये सबका कॉमन कारण है। अभी क्या करेंगे? इस दुख को मिटा नहीं सकते। जो मिला है वो पसंद नहीं है, जो पसंद है वो क्या करेंगे? हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। तो अज्ञानता कारण है। वही तो अज्ञानता ही है ना। लोगों को लगता है कि इस दुनिया के अंदर हम सुख पाने के लिए आए हैं। कुदरत कहते हैं दुनिया में सुख है ही नहीं। ये आपकी मान्यता है। आपको लगता है कि मेरे को अच्छा ड्रेस पहनना मेरे लिए सुख है, दुकानदार कहते हैं बेचना मेरे लिए सुख है, बिल्डर कहता है मकान में बेचूंगा तो सुख मिलेगा, खरीदकार कहता है मैं लूंगा तो सुख मिलेगा। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। सुख कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन कोई भी नहीं है। कोई भिखारी को मैंने 5 रुपया दिया तो उनके लिए सुख, और वही मंदिर के बाद कोई BMW में से उतरता है, उनको 5 रुपया दिया तो उनको दुख लगेगा। सबकी अपनी अपनी। अभी क्या करेंगे बताइए? घर में हम खाना परोसते हैं, 5, 6, 7, 8 चीज, फिर रसमन खाना बैठते हैं, फिर बोला भिंडे की सब्जी क्यों नहीं बनाया? फिर क्या हुआ? दुख हुआ। और जब गरीब को कहा कि आपको क्या तकलीफ है, बोला जो है वो खाना दो, पेट तो भर सकेंगे। तो देखो सबका अपना अपना सुख दुख की मान्यता क्या है। एक कहता है शादी नहीं हुई इसीलिए मैं दुखी हूं, और दूसरा कहता है कॉमन आंसर। एक कहता है बच्चा नहीं है तो मैं दुखी हूं, और दूसरा कहता है तो बच्चा है तो मैं दुखी हूं। क्या करूं? समझता ही नहीं है। यानी सबका अपना अपना क्या है, सुख दुख का व्यू पॉइंट है। कुदरत ने कहा कि दुनिया में सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, कर्मों का भुगतान कंपल्सरी है, जो रामकृष्ण महावीर को भी था और आपको भी रहेगा। मगर भुगतान को सुख दुख का टाइटल लगाना वो आपका अभिप्राय है। हिसाब की तो भुगतान करनी ही पड़ेगी। टाइटल आप लगाओ बस, जो लगाना है। तो टाइटल ही अज्ञानता है। तो दुनिया में सुख जैसी कोई चीज नहीं है, दुख जैसी चीज नहीं है, सिर्फ हमारी मान्यता है। आप समझे? तो इंसान को प्रश्न उठता है कि आखिर सुख है नहीं तो फिर हम क्यों जी रहे हैं? सुख है या नहीं? तब ज्ञानी भगवान कहे तो सुख तो है, सुख नहीं है तो संसार ही नहीं है।
मगर सुख बाहर नहीं अंदर है। कहाँ है? और ढूंढते हैं बस। भौतिक जीवन में सुख ढूंढते हैं, मिलेगा। है अंदर और ढूंढते हैं, फिर कैसे मिलेगा? कई अवतारों से भटक रहा है यही सुख के लिए, मगर है ही नहीं, क्योंकि एड्रेस ही रॉन्ग। जहां दृष्टि है वहां सुख नहीं है, और जहां सुख है वहां दृष्टि नहीं है। फिर क्या करोगे? कैसे मिलेगा? इसीलिए आया दृष्टि चेंज करनी। तो अंदर सुख है। और कई महाशय प्रश्न करते हैं मेरे को, स्वामी जी अंदर सुख है, इनका प्रूफ क्या है? बताइए। प्रश्न तो करेंगे हैं? सपने का एग्जाम्पल क्या सपना? नहीं वो अभी प्रश्न किया तो बोला सपने का एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। ये तो आत्मा की बात है। मैं वो खुले आँख की बात करूंगा, सपने की नहीं करूंगा। तो मैंने कहा आत्मा में सुख है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। तो बोला कैसे प्रूव करोगे आत्मा में सुख है? मैंने बोला आत्मा है ऐसा तो आप मानते हैं? तो ना मानता हूं। तो मैं ना शरीर को भी मानते हैं और बाहर के संजोगों को भी आप मानते हैं, ठीक है? बाहर के संजोग भी को मानते हैं, शरीर को भी मानते हो, आत्मा को भी मानते हैं। अगर तीनों चीजों में से अगर संपत्ति कम ज्यादा हो गई तो भी सुख दुख का एहसास होगा। शरीर भी बीमार हो गया या स्वस्थ है या बीमार है तो भी उनकी असर होती है, मगर आत्मा का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो शरीर और संजोगों का अस्तित्व हो सकता है? अगर मेरे को भौतिक चीजों में भी सुख का अनुभव करना है, क्या बिना आत्मा में कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो अज्ञानता से सुख दुख का अनुभव करना है तो भी सोल इज रिक्वायर्ड। आप समझे? मगर अज्ञानता की वजह से हम बाहर सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, वास्तव में सुख आत्मा का स्वभाव है। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों, साधु संत और सन्यासी इस दुनिया को छोड़ के इसीलिए चले गए, ये सच्चा सुख की अनुभूति करने के लिए, ये भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए नहीं गए। जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, वो सभी लोगों ने अपने जीवन में सब कुछ होते हुए त्याग किया, क्योंकि सनातन सुख प्राप्त करने के लिए। अगर उसमें होता तो ऐसा नहीं करते। यह सुनो। और इसीलिए सुख वो आत्मा का स्वभाव है, मगर हमको मालूम नहीं, वो परमानेंट सुख है। बाकी तो सब माना हुआ सुख और दुख। एक ही परिस्थिति को आप आज सुख भी मानते हैं, फिर उसी परिस्थिति को आप दुख भी कहेंगे। बाकी तो पाप और पुण्य का भुगतान है। पुण्य आएगा तो सुख मानता है, पाप आएगा तो वही कर्मों का खेल है और कुछ नहीं है। मैंने कहा कि जीवन के अंदर सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं है। दूसरी बात, हम मानते हैं कि शरीर के ऊपर हमारा कंट्रोल है। क्या मानते हैं? मैं अपनी स्वतंत्रता से विचार कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, क्रिया कर सकता हूँ, ऐसा हम मानते हैं। मगर ये कंट्रोल किसके पास? न सोचने का है, न बोलने का है, और ना ही कोई क्रिया करने की स्वतंत्रता कुदरत ने किसी को दिया है। किसी को दिया नहीं, मगर ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। कुदरत का तो एक ही कानून है। कुदरत कहती है हमने तो किसी को श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं दिया है। तो कई लोग कहते हैं हम तो रामदेव बाबा के भक्त, रोज श्वास लेते हैं, लंबे लंबे श्वास लेते हैं।
तो मैंने कहा आप लंबे लंबे श्वास लेते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ। रात को सो जाने के बाद कौन लेते हैं तो उनको मालूम नहीं है। अगर अनकॉन्शियस होंगे तो फिर कौन लेंगे, तो उसका उत्तर नहीं है। और पूरे दिन काम करते करते आप ध्यान रखते हैं कि श्वास चालू है कि नहीं? आप लेते हैं तो फिर आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। मगर ये तो ऑटोमोड सिस्टम है, तो श्वास लेने की फ्रीडम भी कुदरत ने किसी को नहीं दिया है। मगर ये बात स्वीकारना आम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचा ही नहीं था ना। ऐसा सोचा ही नहीं है, न सुना है न पढ़ा है, तो डाइजेस्ट करने में समय लगता है। और इसीलिए जो श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है, तो जिस श्वास के माध्यम से ये मन वचन काया चलता है, इसमें हमारे पास स्वतंत्रता कहाँ से होगी? हो सकती है? नहीं हो सकती। बोलने में भी आप हमारे स्वतंत्रता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बात लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। विचार भी हमारे स्वतंत्र नहीं है, हम सोच नहीं सकते खुद से। क्या समझ सांस का समझ आ सकता है, क्योंकि तो पता चलता है कि बिना ध्यान देने की सांस आती है। बोलने का तो हम ये सोचते हैं कि हम सोच के ही बोलते हैं, जो चाहते हैं वही बोलते हैं। वो तो शादी करने के बाद ही मालूम होता है कितना बोल सकते हैं। अभी फ्रीडम मालूम हो गया। ये तो मैं लाइट जॉक कर रहा हूँ, 2 बार सोच के बोलना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विचारों की स्वतंत्रता हमारे पास नहीं है। हम चाहे या ना चाहे विचार आते ही रहेंगे। हमको सो जाना है तो भी विचार आते रहेंगे। अगर हम कंट्रोलर है तो स्विच बंद कर सकते हैं, मगर ऐसा हमारे पास नहीं है। या सुन लो, है स्विच है, ऐसे बोलने की फ्रीडम, बोला हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, मगर ऐसा हम बहुत कुछ चाहते हुए भी नहीं बोल सकते हैं, और नहीं कुछ चाहते हुए भी निकल जाता है, ये भी मालूम है। दोनों कॉन्ट्राडिक्ट, यस और नो। तो ये हमारी फ्रीडम। और एक्शन की बात करें, क्रिया की बात, उसमें भी फ्रीडम हमारे पास। हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, और नहीं करना चाहते वो करना पड़ता है। यही तो संजोग है। क्या है संजोग? जब सीता माता ने कहा राम को जाओ ये सुवर्ण मृग लेकर आओ, तो राम को जाना ही पड़ा। नहीं समझ में आया। और यहाँ रावण बहुरूपी आके सीता जी को, अभी क्या करेंगे? बोलते नहीं ऐसा है। तो फिर तो उसमें फ्रीडम कहाँ आई है? किसी के पास फ्रीडम? कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, बताइए, फ्रीडम थी? राम को कान में महावीर भगवान, सॉरी, ऐसा क्या करोगे? तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। ये डिजाइन जो शरीर की है, वो सभी व्यक्तियों की डिजाइन एक ही शरीर की है। पूरे विश्व में जाओगे, ये फिजिकल डिजाइन एक ही प्रकार की है, और एक ही प्रकार की डिजाइन इसीलिए है क्योंकि वो कुदरत ने बनाई है। अगर इंसान बनाते तो सबकी क्या होती? मर्जी से होगी। कोई कहता है मेरे को एक आंख आगे चाहिए, एक पीछे चाहिए, तो क्या करोगे? मेरी मर्जी। मगर ऐसा कुदरत ने बनाई है, उसमें किसी की मर्जी, तो डिजाइन कुदरत ने बनाई। फर्स्ट, सेकंड, ये जो हार्ड फॉर्म है वो तो सॉफ्टवेयर था, डिजाइन। अभी ये हार्डवेयर की बात करता हूँ। ये हार्डवेयर 5 महाभूतों का बनेगा है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। वो भी किसका है? कुदरत। डिजाइन भी कुदरत की, ये हार्ड फॉर्म भी कुदरत का। अभी ये तो बना दिया, इनको 100 साल तक जिंदा रखना है। कितना? इसके लिए हवा, पानी, खुराक चाहिए, यस और नो। वो भी कौन देंगे?
कुदरत। इसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। फिर हम कहेंगे भैया आप हमको 100 साल तक जिंदा क्यों रखते हो? तुम्हारा कर्मों के भुगतान करना है आपको। तो फिर प्रश्न करेंगे भी क्या कर्म किया है वो तो हमको मालूम नहीं। तो कुदरत कहती है आपने एग्जाम दे दिया है, अभी आपने क्या एग्जाम दिया है वो जानने की जरूरत नहीं है, अभी तो हमको रिजल्ट देना है। तो हम जिम्मेदार है, अभी आप जिम्मेदार नहीं है, आपने तो एग्जाम दे दिया, अभी रिजल्ट देने का काम कुदरत का है। तो जैसे जैसे जन्म होते हैं तो माता पिता भाई बहन परिवार घर धर्म सब कौन देगा? कुदरत। विदाउट चॉइस रिजल्ट में चॉइस नहीं होती। होती है? नहीं होती है। पैदा होते ही सब कुछ मिल जाता है विदाउट चॉइस। तो जन्म भी विदाउट चॉइस, मृत्यु भी विदाउट चॉइस, और जो जीवन है लाइफ वो भी क्या है? विदाउट चॉइस है। कल क्या होगा किसने जाना? मालूम है कल क्या होगा? नहीं मालूम। ऐसा है, ये सब कुछ हमारा कर्मों के हिसाब से प्री डिसाइडेड है। क्या है? आवर होल लाइफ इज प्री डिसाइडेड। तो ये शरीर का जो कंट्रोल है वो कर्मों की भुगतान भी कुदरत करवाती है संयोग। और लास्ट में श्वास बंदी कौन करवाते हैं? तो जन्म से मौत तक ये शरीर के ऊपर कंट्रोल किसका है? कुदरत का है। और इसीलिए कहा मन वचन काया और उसकी अवस्था मात्र कुदरत। और वो नहीं मानना उसका नाम है अज्ञान। क्या करना है? अगर आप और माइक पे प्लीज। अगर अपन ये मान ले कि सब कुछ विदाउट चॉइस है, तो अभी आपने पहले आत्मविश्वास की बात की थी कि आत्मविश्वास से अपन को अपना जीवन निकालना है। तो वो कॉन्फिडेंस भी लाने का क्या मतलब? अगर अपना चॉइस ही नहीं है, कोई चीज किसी चीज में अपनी चॉइस नहीं है, जो होगा वो होना ही है, तो वो कॉन्फिडेंस भी लाने का, पॉजिटिव थिंकिंग कुछ भी लाने का क्या मतलब? सी कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? जो भी संजोग है विदाउट कंप्लेंट एंड क्वेश्चन एक्सेप्ट करो और गोल की ओर आगे बढ़ो। दैट्स इट। अवरोध आएंगे, संघर्ष आएगा, विरोध आएगा, बम फेड़ आएगा, गो अहेड। बस कल क्या होगा किसको मालूम है? डरने की क्या जरूरत है? कोई आत्मविश्वास है। कल क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, मगर मैं अपना आत्मविश्वास क्यों खोऊं? मैं तो हूं ना। शरीर रहे या ना रहे मैं तो रहूंगा। आप समझे? तो बाहर की परिस्थिति किसी के हाथ में नहीं है। न राम के हाथ में थी, न कृष्ण के हाथ में थी, न महावीर के हाथ में थी। या सुन लो तो उसकी मैं बात नहीं करता हूं, मगर आत्मविश्वास तो होना चाहिए और नियत और नीति साफ होनी चाहिए। बाकी सफलता निष्फलता आध्यात्म विज्ञान में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कॉन्फिडेंस की वैल्यू है। निष्फल तो सब हुए थे। राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए थे। यस और नो? तभी तो रामायण हुआ। कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने में फेल हुए थे, तभी तो महाभारत हुआ। यस और नो? और भगवान महावीर भी गोसारों को समझाने में फेल हुए थे। करेक्ट और नो? तो फेल होना कोई उसमें कोई गलत बात क्या है? यही तो संजोग है। हमको आगे बढ़ना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ये नहीं कहते कि हमारे पास कॉन्फिडेंस होने का मतलब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है हमारे पास। मगर कॉन्फिडेंस क्यों गवाएंगे? आगे आगे संजोग आएगा, फेवरेबल भी अनफेवरेबल भी होता है, दोनों हो सकता है। मगर कॉन्फिडेंस को खोने की जरूरत नहीं है। मरना तो एक ही बार है। पहले मैं बोलता था कि रामकृष्ण महावीर भगवान नहीं थे, आज से 25 साल पहले। लोग कहते हैं कि आपको मारेंगे लोग। बोलो मरना तो एक बात है, एक ही बार है कि 5-6 बार है? एक ही बार है। आप समझे नहीं? तो महान पुरुष मरते हैं,
सच्चाई बता के मरते हैं, और जो नॉर्मल माइंड व्यक्ति हैं वो झूठ बता के मरते हैं। मरना तो है ही सबको, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है कोई, आप समझे ना। तो इसीलिए ये जीवन में ये कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं थी। और डर के जीना भय के साथ, जब आपकी नीयत साफ है, जब आप बेघर नहीं है, भिखारी नहीं है, और नहीं कोई समाज के पास आपकी कोई बड़ी अपेक्षा, तो फिर क्यों भय रखते हो? आत्मविश्वास के साथ जियो, सफलता हो या न भी हो, जैसा ज्ञान खुद बताएगा वैसा आत्मविश्वास वैसे बढ़ता है, अपने आप बढ़ता जाए बस। या तो इसीलिए ये मन वचन काया जन्म से मौत तक हर व्यक्तियों का प्रीडिसाइडेड है। क्या है? हमारे हाथ में, रामकृष्ण महावीर के भी हाथ में नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने जीवन के अंदर अपने जीवन के गोल के बारे में नहीं सोचे। गोल रखो, सफलता निष्फलता हो सकती है। अगर पूरा प्लान फेल भी हो गया और कोई प्लान कर दो, इसमें क्या तकलीफ है? जब हम दुनिया को कुछ देने के लिए ही आए हैं तो प्लान बदल दो, और क्या। मगर देना है वो हमारी जो सोच है, संजोग नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप सब लोग कहेंगे कि मेरे को तो अक्रम विज्ञान की बात ही सुनना है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं सुनना है, तो मैं क्या करूंगा? ये आपकी चॉइस है ना, यू आर टोटली फ्री। तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, सबकी अपनी अपनी फ्रीडम होती है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं प्रयास कर सकता हूँ, फोर्स नहीं कर सकता, और इसीलिए डरने की जरूरत नहीं। तो ऐसे जीवन के अंदर मैंने कहा जन्म से मौत तक हमारा पूरा जीवन सबका सुनिश्चित है। तो कीमत किसकी है? कीमत मन वचन काया की नहीं है, कीमत भाव की है। जैसा भाव वैसा भाव, जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। तो कोई भी परिस्थिति के अंदर भाव मत बिगाड़ो। अगर भाव बिगड़ा तो आपका भाव भी, अगर क्रिया बिगड़ी तो भाव बिगड़ा, ऐसा कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। अगर स्पीच बिगड़ी तो आपका भाव बिगड़े, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है। मगर भाव बिगड़ा तो सो द इंटेंशन आपका आशय, भाव ही इंपॉर्टेंट है एज अ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य भाव के अंदर भाव इंपॉर्टेंट है, क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिया इज अ सोशली एंड रिलीजियसली, स्पिरिचुअली एंड एक्चुअली भाव की ही वैल्यू है, मगर लोग उसको मानते जानते नहीं है। अभी क्या करेंगे? क्रिया और ये स्पीच तो अपने कंट्रोल में है ही नहीं, भाव कंट्रोल में है। कई लोग मेरे को मिलते हैं समाज के अंदर, बोला स्वामी जी हमारा परिवार को मैं बहुत प्रयास करता हूँ, सुधरता नहीं है। मेरे को तुम्हारी पढ़ी की बंद कब होगी वो तो बताओ। बोलते नहीं है, तुम्हारी पढ़ी की बंद नहीं होती, दूसरे को सुधारना है। नहीं समझ में आता, खुद की कमजोरी बंद चेंज नहीं कर सकते और दूसरे को सुधारना है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो फिर सोच ही गलत है। मगर मैंने कहा अज्ञानता है, शरीर को मेरा मानना वही सबसे बड़ी अज्ञानता है। आप समझे? जैन शास्त्रों में भी भाव का महत्व है, बहुत है, मानते भी है, लेकिन क्रिया को फिर भी बहुत ज्यादा ऊपर रखा है। भाव का महत्व दबा दिया, शब्द में रहा, वैल्यू एक्शन की ही बताया। भाव शब्द रहा मगर वैल्यू किसी बताया। और जो लोग अच्छी अच्छी क्रिया करेंगे उनको ही समाज के सामने पेश किया जाएगा, इसको अवार्ड दिया जाएगा। और जिसके भाव अच्छा है इसकी कोई सुनेगा भी नहीं। क्या करेंगे? तो यही दुनिया चलती है। हमको तो दुनिया में हम यही कहेंगे कि दुनिया तो चलती रहेगी, हमको अपनी दृष्टि को बदलना है, दुनिया को बदलना नहीं है।
और जीवन में जो कुछ भी व्यक्ति मिले, इनको जो कुछ बात करना है सनातन सत्य के रूप में वो करते रहो, चाहे स्वीकार है या न स्वीकार है। हमारा जीवन तो पानी की तरह बहता रहेगा, जो गंगोत्री से निकला हुआ है, समंदर में मिलने वाला है। जिसको पानी पीना है वो पी सकते हैं, मगर हम तो समुद्र में विलीन हो जाएंगे। हम तो पानी बांटने के लिए निकले हैं, बेचने के लिए। मगर इंसान क्या करता है, अगर गंगा नदी के अंदर पानी बहता है जिसका कोई मालिक नहीं है, मगर मैंने एक डोल भर दिया, इसमें से किसने ग्लास लिया, खत्म हो गया। ये पानी किसका है? मेरा। गंगा में सबका है और डोल के अंदर मेरा हो गया। लाइक ही इज मैन्युफैक्चरर। इसी को तो दुनिया कहते हैं, इसी को तो संसार कहते हैं। जब सब कुछ कुदरत ने दिया है, हवा पानी खुराक कुदरत ने दिया है, शरीर कुदरत ने दिया है, संजोग कुदरत ने दिया है, आप कोई भी व्यक्ति, वस्तु, साधन, संपत्ति, अवस्था का मालिक कैसे हो सकते हो? बताइए, बोलिए। हो सकता है? बोलिए। नहीं हो सकते। यू आर द ओनली यूजर। कुदरत ने आपको आपके पुण्य के आधार से उपयोग करने के लिए दिया है, मालिक की करने के लिए नहीं। कुदरत का एक ही कानून है, आप जब पैदा होंगे तो कुछ लाने का नहीं, और जब चले जाओगे तो ले जाने का नहीं। ये कानून सबके लिए कैसा है? इक्वल है कि अलग अलग है? और इसीलिए मालिक की मत करो, छोड़ के ही जाना है। या सुनो कैसे? तो सनातन सत्यत्व को स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं? इसमें धर्म कहाँ बीच में आते हैं? रामकृष्ण महावीर कहाँ बीच में आते हैं? पूजा पाठ आरती कहाँ बीच में आता है? आता है कोई जगह? कोई जगह आता है? और बीच में नहीं आता है तो मना भी कौन करता है कि नहीं करो? किसने कहा मना करो कि नहीं करो आप? मगर जो जानना चाहिए, समझना चाहिए, वो तो समझो। जो आपको फिजिकल फॉर्म में करना है वो करो, व्यवहार भी करो, धर्म भी करो, पढ़ाई भी करो, नौकरी धंधा भी करो, परिवार को भी चलाओ, कौन मना करता है? मगर सनातन सत्य को समझने की तो कोशिश करो। अज्ञानता के साथ जीवोगे तो छोटी तकलीफ बड़ी लगेगी, और अगर सनातन सत्य से जीवोगे तो बड़ी तकलीफ भी छोटी लगेगी। बात यही है। परिस्थिति परिवर्तन होगी ऐसा तो हम बोलते ही नहीं है, मगर जो दृष्टि के आधार से, अज्ञानता के आधार से जो सफरिंग होता है, अगर आपने सनातन सत्य जाना तो अज्ञानता के आधार से सफरिंग नहीं रहेगा, फिजिकल सफरिंग वही का वही रहेगा। बस मानसिक दुख नहीं रहेगा जो अज्ञानता के ऊपर आधारित है, और शारीरिक दुख तो रामकृष्ण महावीर को भी कंपलसरी था, तो उसके बारे में हम नहीं कहना चाहते क्योंकि वो कुदरती रचना है। तो इसीलिए दुनिया के अंदर जब हम आए हैं, तो अगर दुनिया से हमको वास्तव में सनातन सुख, वास्तविक सुख, सच्चा सुख पाना है, तो हमको ये दुनिया का सनातन सत्य समझना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। अज्ञानता के साथ आप सनातन सुख की प्राप्ति कभी नहीं कर सकते। भ्रांति वाले सुख दुख की अनुभूति कर सकते हैं अज्ञानता के साथ, मगर वास्तविक सुख, शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। कोई जगह पे आप देखो, एक व्यक्ति की मेरे को ये ड्रेस पसंद है, तो मैं प्रश्न करूंगा सुख ड्रेस में है क्या आपकी बिलीफ में है? कहाँ है? बोलिए। जो आपको ड्रेस पसंद है वो पहनने से आपको आनंद आता है, वास्तव में वो बिलीफ में हैप्पीनेस है या ड्रेस में? और मानते कहाँ? वो ड्रेस दूसरे को पसंद नहीं। अगर ड्रेस में हैप्पीनेस होती तो जो भी पहने उसको होना चाहिए, मगर ऐसा आप समझे ना। बहन कहती है, लेडीज लोग कहती है हमको ज्वेलरी खरीद के पहनने में आनंद आता है, वो ज्वेलरी क्या कहते हैं, बेचने में आनंद आता है। अभी कौन सही कौन गलत वही नहीं मालूम। उसको बेचने में आता है, उनको खरीदने में आता है। देखो है? नहीं होता तो वो बेचते क्यों?
सबको क्यों दो पैसे? तो बेच के सुखी होते हैं। दो पैसे की कमाई होती है। हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमको लगता है खाने में बहुत आनंद आता है, और रेस्टोरेंट वाला क्या सोचेगा, मेरे को खिलाने में आनंद आता है क्योंकि 500 रुपया मिलता है पर डिश, तो उनको खिलाने में आनंद आए, हमको सबका अपना अपना कोई सनातन सत्य है, कोई सनातन सत्य व्यू पॉइंट है। एक कहता है मेरे को शादी करने में आनंद है, एक कहता है मेरे को सन्यासी बनने में आनंद है, सबका अपना अपना कोई सनातन सत्यवाद है, व्यू पॉइंट है। हमारा पूरा जीवन व्यू पॉइंट से चलता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। तो शाश्वत चीज क्या है, परमानेंट चीज क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, वो समझने की जरूरत है। वो जहां तक नहीं समझोगे वहां तक कंफ्यूज ही रहोगे, वहां तक कंफ्यूज ही रहोगे। आप समझे? हाँ, समय तो हो गया है, घड़ी तो काम करेगी अपना। चलो प्रार्थना कर देते हैं। कल भी संडे का दिन है, जिसको आना चाहे वो आ सकते हैं। यहाँ एंट्रेंस फ्री है, सिर्फ एग्जिट के साइन नहीं, पैसा लेते हैं ना। चलो प्रार्थना कर लेते हैं, अभी बात। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है, आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और बार बार ऐसी गलतियां न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।